जी अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल खान। और आज 27 सितंबर 2025 को कोऑपरेटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल ऑफिसर यानी 16 स्केल का और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर का यानी 17 स्केल का इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ जो कि फेज 2 में था। मैं उसका एनालिसिस करूंगा इस वीडियो में इंग्लिश ऐसे के पेपर का कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आए, टॉपिक्स की नौइयत क्या थी। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपके साथ लेके आऊंगा, जो आपके सामने लेके आऊंगा, वो ये है कि इंग्लिश ऐसे के जो पेपर आ रहे हैं आजकल पंजाब भर में और पाकिस्तान के अंदर बिलमूम, हम उनकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, किस किस्म के टॉपिक्स आ रहे हैं और हमें उसकी तैयारी के लिए किन रिसोर्सेज की जरूरत है, कहाँ से तैयार करने की जरूरत है, कौन से ऑनलाइन या फिजिकल प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनकी हमें तैयारी करनी चाहिए, जहाँ से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो without wasting time, let me share something with you to share today's paper. आज का जो पेपर था, लेट मी शेयर विद यू। ये आज का पेपर था। उम्मीद है आपको सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी। हम इसको मजीद जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको ये ज्यादा क्लियर नजर आए। जी आज का पेपर था असिस्टेंट डायरेक्टर का 17 स्केल का और चीफ ऑफिसर यानी म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन विंग का 16 स्केल का। पेपर क्लब कर दिया गया और यहाँ पे 4 टॉपिक्स पूछे गए हैं। इन 4 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने से पहले आप जरा देखें कि एग्जामिनर जो है वो इंग्लिश ऐसे के पेपर में क्या चाहता है। आप इसके ऊपर टाइम अलाउड 2 आवर लिखा हुआ आप लोग देख रहे होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 100 यानी कि 100 मार्क्स का ये पेपर है। और ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइट एन एनालिटिकल ऐसे ऑफ अबाउट 1500 to 1600 वर्ड्स। आजकल पीपीएससी का ये ट्रेंड जो चला हुआ है कि 3-3 पेपर होते हैं, 4-4 पेपर होते हैं। लाइक तहसीलदार के पेपर में 4 पेपर थे और अभी एटलीस्ट 3 पेपर पीपीएससी कंडक्ट लाजमी करता है। 16 स्केल या इससे अबव के जो एग्जाम्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है कि इससे पहले जो लोग थे वो 100 मार्क्स के जो जीके का पेपर था वो रट लगा के एक दो किताबों से जो कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज से, तो वो सिर्फ उनकी क्रैमिंग का इम्तिहान होता था, रोट लर्निंग का। और वो एमसीक्यू बेस पेपर में एक ऑप्शन टिक करके और यूं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर वो लोग पेपरों को क्वालिफाई कर रहे थे जो जिनके अंदर एनालिटिकल स्किल्स नहीं हुआ करती थी। पीपीएससी ने अपने रिसेंट ट्रेंड के अंदर इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो मस्त कर दिया है। उससे वो लोग जो कि रटा लगाने वाले हैं, क्रैमिंग करने वाले हैं, रोड लर्निंग करने वाले हैं, वो लोग आप कंपटीशन में पीछे हो गए हैं। और आप जैसे वो लोग जो कि मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वो लोग जो जिनके अंदर एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो लोग इंग्लिश ऐसे को सीख रहे हैं, इस स्किल को, जो एकेडमिक राइटिंग को सीख रहे हैं, जो प्रेस राइटिंग को सीख रहे हैं, मेरा मतलब ये है कि जो लिखने के ऊपर, जो लिखने में दिलचस्पी लेते हैं और जो लिखने पे बिलीव करते हैं, तो आप जैसे वो लोग जो कि राइटिंग पे बिलीव करते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स पे बिलीव करते हैं या इस किस्म के एग्जाम की तैयारी करते हैं इंग्लिश ऐसे की, उनके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है पीपीएससी ने जो ट्रेंड चेंज की है, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। मैं वैसे खुद पर्सनल ओपिनियन मेरी यही है कि मैं ऐसे एग्जाम्स को लाइक करता हूँ जिसके अंदर सिर्फ क्रैमिंग ना हो, जो रोट लर्निंग की बेस पे ना हो, जो सिर्फ जीके बेस ना हो, बल्कि जो कि आपकी राइटिंग का, आपकी एनालिटिकल स्किल्स का, आपकी आर्गुमेंटेशन स्किल्स का, आपकी एक्सपोजिशन का, आपकी क्रिटिकल राइटिंग का एग्जाम है। तो आप दोबारा हम अपने इस टॉपिक की तरफ आते हैं, इस ऐसे की तरफ जो आज के पेपर, जो आज पेपर हुआ असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर का और म्यूनिसिपल ऑफिसर का जो इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ, उसमें जो ऊपर दी हुई है पेपर स्टार्ट करने से पहले जो ऊपर हिदायत दी गई हैं हम उनको पढ़ते हैं कि राइट एनालिटिकल ऐसे ऑफ अबाउट 1500 to 1600 वर्ड्स ऑन वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो, बिगिन बाय गिविंग अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ योर ऐसे। यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। पहली बात कि 1500 से 1600 अल्फाज का मबनी कैसे हो, ये एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये की गई है कि आपका ऐसे एनालिटिकल हो, यानी आपका उसमें क्रिटिकल एनालिसिस हो। एग्जामिनर सिर्फ नरेशन नहीं चाहता बल्कि वो क्रिटिकल एवेल्युएशन यानी वो क्रिटिकल एनालिसिस चाहता है कि आप एक क्रिटिक बन के, एक नकाद बन के, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट एंड रॉन्ग यानी राइट एंड लेफ्ट, यानी गुड एंड बैड, यानी उसकी आप उसका एनालिसिस करें
जो भी टॉपिक्स होगा उसके प्रोस एंड कॉन्स, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसकी चैलेंजेस एंड उसके सॉल्यूशंस, उसका वे फॉरवर्ड आप पूरा एनालिसिस करें। इवन कि आप उसमें हिस्टोरिकल आप पर्सपेक्टिव भी देख सकते हैं। तो एक तो दूसरी बात यह है कि आपसे वो क्रिटिकल एनालिसिस चाहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात उसने ये कही है कि आपने जो भी ऐसे स्टार्ट करना है उससे पहले आपने एक ब्रीफ ब्रीफ आउटलाइन देनी है। जहाँ पे वर्ड ब्रीफ का आप लोगों ने क्लिक करना है कि आउटलाइन जो है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश ऐसे के पेपर स्टार्ट करने से पहले 2 से 3 4 पेजेस की आउटलाइन बनाते हैं। आपने ब्रीफ आउटलाइन लाजमी बनानी है। इसके नंबर होंगे। मैं वैसे अपने हम्बल नॉलेज के मुताबिक कह सकता हूँ कि अगर 100 मार्क्स का ये पेपर था, साउजर ऊपर लिखा हुआ है कि 100 मार्क्स का ही पेपर है और 2 घंटों में आपने करना है, तो 2 घंटों में आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग भी करनी है। आप कम से कम 30 से 40 मिनट वहां रखें। वो 30 से 40 मिनट सिर्फ सोचने पे नहीं, उस रफ आउटलाइन बनाने पे, आउटलाइन जो बनाएंगे आप, तो 30 से 40 मिनट तो आपके वहां लग जाएंगे। पहले 5-10 मिनट आपके टॉपिक चूज करने में भी, मेरे जैसा बंदा कम से कम 5 मिनट लगाता है 4 टॉपिक्स में से ये डिसाइड करने में कि मैं इसमें से कौन से टॉपिक पे अच्छा लिख सकता हूँ, किन टॉपिक्स के ऊपर मेरे माइंड में ज्यादा डाटा है, किन टॉपिक्स के ऊपर मैं अपने घर में आउटलाइन लिख चुका हूँ या मैं अपने किसी टीचर को चेक करवा चुका हूँ। तो 5 से 10 मिनट आपके वहां लगेंगे। इसके अलावा आपको कम से कम 30 से 35 मिनट लगेंगे आपके रफ आउटलाइन ड्रा करके उसको नीट करने में। तो यूं आपके 40 मिनट से 45 मिनट मिला जुला के एक साइड पे चले जाएंगे, यानी कि आप वहां पे ऐसे लिख नहीं रहे होंगे, आप होमवर्क कर रहे होंगे। बाकी आपका 1 घंटा से 10-20 मिनट बचेंगे। और 1 घंटा 10-20 मिनट में आप किसी भी टॉपिक के ऊपर 2 घंटे में एक क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आपने आउटलाइन लिखनी है, जैसे यहाँ पे उसने क्रिस्टल क्लियर वे में स्पेसिफिकली उसने लिख दिया है इन ब्लैक एंड व्हाइट कि आपने आउटलाइन बनानी है, तो आउटलाइन के 10 नंबर, अगर 100 मार्क्स का पेपर है जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो 10 नंबर आपके आउटलाइन के होंगे। अगर जिस स्टूडेंट ने आउटलाइन नहीं लिखी तो इसका मतलब है 10 नंबर तो उसने वैसे ही लूज कर दिए। अब अगर 10 नंबर आउटलाइन के होते हैं तो जो इसका जो भी आप ऐसे चूज करेंगे उसका आप इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ लिखेंगे, 10 नंबर उसकी आप समझे। और 10 नंबर आपने ऐसे को कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन के समझे। तो जो 30 नंबर आपके सामने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के हो गए। बाकी 70 मार्क्स किस चीज के होते हैं, वो आपके होंगे जो डिफरेंट पैराग्राफ आप लिखेंगे, उन पैराग्राफ को जो करेक्ट करेंगे, ट्रांजिशन सेंटेंसेस लिखेंगे। अब वो जो पैराग्राफ अगर 70 मार्क्स पीछे बच गए हैं तो उसका मतलब है कम से कम आपके 7 पैराग्राफ उसके ऊपर होने चाहिए। अगर कोई ऐसे आपने ऐसे उठाया है कि उसमें चैलेंजेस और सोल्यूशन देने हैं, तो आप कम से कम 3 चैलेंजेस देंगे, 3 सोल्यूशन देंगे। तो एक पैराग्राफ के 10 नंबर, तो 3 चैलेंजेस के ऊपर पैराग्राफ होंगे तो 30 नंबर उसके। 3 पैराग्राफ आप देंगे सोल्यूशन के ऊपर तो 30 नंबर उसके। और एक पैराग्राफ आप देंगे वे फॉरवर्ड के ऊपर तो 10 नंबर उसके। यूं आपके सामने मैंने एक बाइफर्केशन कर दी है कि इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है उसमें मार्क्स की डिवीजन कैसे होती है। अब जरा टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से आए हैं। पहला टॉपिक है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट 2020-2025, जो अभी रिसेंटली हुआ है चंद एक दिन पीछे। इसके ऊपर उसने ऐसे कहा है कि इसमें स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज बताएं। स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ उन्होंने कहा रीजनल रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या है, कि हमारा जो इलाका है यानी कि हमारा पाकिस्तान जो है, जो साउथ एशिया है, इसके ऊपर क्या असरात। खासतौर पर उसने पाकिस्तान का वर्ड लिखा है पहले। तो रीजनल इम्प्लीकेशन का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, चाइना के लिए, ये जो हमारे साउथ एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं। एक टॉपिक ये है यानी कि इसका मतलब ये है कि आप पहले टॉपिक को देख के आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आजकल जो ट्रेंडी टॉपिक्स हैं उनको वो एग्जामिनर ऐसे वो लाजमी पिक करता है। दूसरा टॉपिक देखें कि फ्लड मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, फेलियर्स लेसन्स एंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज। कि आजकल पाकिस्तान के जो ऑनगोइंग रिकरिंग फिनोमेना है, जो फ्लड्स आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान के अंदर हमारे सिस्टम में फेलियर्स कौन सी हैं, हमने कौन से सबक सीखे, और फ्यूचर के लिए हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनके जरिए हम इस किस्म की कैलमिटीज को, नेचुरल हैजर्ड्स को, या हम अपने ये जो क्लाइमेट इश्यूज होते हैं इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये टॉपिक है। ये भी आज का करंट ट्रेंड है आजकल, यानी कि ऑनगोइंग आजकल का बर्निंग इशू है। तीसरा टॉपिक देखें पॉपुलेशन कंट्रोल इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड पॉलिसी गैप। पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पाकिस्तान की आबादी आए रोज बढ़ रही है, इसके हवाले से पाकिस्तान को कौन से चैलेंजेस का सामना है और पॉलिसी गैप्स कौन से हैं हमारे, जिनको हमें फिल करने की, एड्रेस करने की जरूरत है। ये भी आजकल का ही टॉपिक है, जिन्हें आजकल का ही बर्निंग इशू है, हॉट टॉपिक है। पाकिस्तान का पॉपुलेशन कंट्रोल, पाकिस्तान का पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन का पाकिस्तान का मसला चलता ही रहा है। और जब से पाकिस्तान बना है हमारी आबादी बढ़ती आ रही है।
और चौथा टॉपिक देखें कि पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, ये भी एवरग्रीन टॉपिक है। और स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस प्रॉब्लम, यानी जहां जहां पे टॉपिक के इस टाइम के अंदर आर का लफ्ज आ गया है कि पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस का प्रॉब्लम है, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इशू आता है, फॉल यानी कि पावर फॉल का इशू आता है, लोड शेडिंग का इशू आता है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और सारे सेक्टर्स के अंदर हम बिजली पूरी नहीं कर पाते, ये जो इशू है, और हमारे पास इतने डैम्स नहीं है कि हम एनर्जी इतनी प्रोड्यूस कर सके, बिजली प्रोड्यूस कर सके, ये हमारा स्ट्रक्चरल इशू है या हमारे गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, और कवर्ड है, तो ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। ये भी एक आजकल का हॉट टॉपिक है। इन चार टॉपिक्स को देखने के बाद आपने ये देख लिया होगा कि एग्जामिनर जो है वो हॉट टॉपिक्स, बर्निंग इश्यूज, जो आजकल ऑनगोइंग रिकरिंग इश्यूज हैं, उनके ऊपर ऐसे का पेपर डिवाइस करता है, बनाता है। एक तो ये बात है कि आप जब भी ऐसे की तैयारी करें, इंग्लिश ऐसे की, तो आजकल के जो टॉपिक्स हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस का इशू हो, फ्लड्स का यानी क्लाइमेट चेंज का इशू हो, या इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल का इशू हो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, या आजकल जैसे हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो डिफेंस जो मुआहदे हो रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ हुए हैं, तो इन टॉपिक्स के ऊपर अभी जो आने वाले एसेज हैं, इंग्लिश एसेज, लाइक एसडीओ पीरियड का एग्जाम होने वाला है, लाइक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का एग्जाम होने वाला है, लाइक आप देखें डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का एग्जाम होने वाला है। तो जो आने वाले इंग्लिश ऐसे के पेपर हैं, आने वाले 1 2 3 4 महीनों में, 6 महीनों में, आपने हॉट टॉपिक्स को जो कि करंट अफेयर्स आजकल के हैं, उनके ऊपर आपने ऐसे तैयार करना है। जब ये ऐसे तैयार करें, उसकी आउटलाइन लिखें, यानी पेपर में जब आप बैठे तो 2 घंटे का टॉप पेपर अगर होगा तो आउटलाइन लाजमी आपने बनानी है, और आउटलाइन को नीट एंड क्लीन करने तक 30 40 मिनट तक आप ले सकते हैं। टॉपिक को चूज करने में 5 से 10 मिनट ले सकते हैं। अब हम अपनी गुफ्तगू का रुख उस तरफ मोड़ते हैं कि अगर इस तरह के टॉपिक्स हों तो उनकी तैयारी आपको कहाँ से करनी चाहिए। मैं आपको अपने चैनल का विजिट करवाता हूँ कि मैं अपने चैनल के ऊपर किन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। जरा देखें, आपके सामने मेरा चैनल विजिबल होगा, इंग्लिश विद अजमल खान। मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट दिखाता हूँ। आप जरा इसकी प्लेलिस्ट चेक करें कि मैंने कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, जो कि ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। कुछ पोजीशन पे मैं काम कर रहा हूँ जो कि इंग्लिश ग्रामर के हवाले से बहुत अच्छी है। इंग्लिश ग्रामर अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप ऐसे राइटिंग का काम नहीं कर सकते। सेंटेंस करेक्शन के ऊपर मेरी एक बाकायदा आउट प्ले लिस्ट बनी हुई है। मैं इसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, शॉर्ट्स बना रहा हूँ। सेंटेंस करेक्शन, यानी कि आपकी ग्रामर सेंटेंस करेक्शन सही नहीं होगी तो आप अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते। वोकेबलरी के ऊपर इंग्लिश ऐसे नहीं लिख सकते आप, इंग्लिश अच्छा ऐसे, अगर आपकी अच्छी वोकेबलरी नहीं है, यानी आपकी अच्छी रीडिंग नहीं है। मेरी इसके ऊपर प्ले लिस्ट है, मैं इसके ऊपर डेली बेसिस पे काम कर रहा हूँ। प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग होता है कि आप एक लंबे टॉपिक को मुख्तसर अल्फाज में कैसे लिख सकते हैं। ये स्किल अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इंग्लिश ऐसे, आपका ऐसे बहुत लंबा होता जाएगा और आप टू दी पॉइंट और चंद अल्फाज में पते की बात नहीं कर पाएंगे। ऐसे राइटिंग के लिए प्रेसी राइटिंग एक पार्ट एंड पार्सल है। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और इसके ऊपर अगर आप देखें प्लेलिस्ट में तो मेरी वीडियोज आ रही हैं। और मैं प्रेसी राइटिंग के ऊपर 1985 से लेकर ऑनवर्ड चलता आ रहा हूँ। हर साल में जो भी सीएसएस का पेपर हुआ है, मैं उसकी लाइव क्लास में प्रेसी जो है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालता हूँ, पैराग्राफ पढ़ता हूँ, और उसके ऊपर जो उसकी इरेलीवेंट बातें हैं वो बताता हूँ कि ये चीज़ें नहीं निकली। और उसके ऊपर प्रेसी लाइव क्लास में, मैं वर्कशॉप में मैं प्रेसी राइटिंग करता हूँ, और उसके ऊपर प्रेसी राइटिंग के साथ में उसकी प्रिंसिपल, उसकी जो एसओपीज हैं वो आपको बताता रहता हूँ। अब आ जाते हैं इंग्लिश ऐसे की जो हमारी प्ले लिस्ट है। इंग्लिश ऐसे की प्ले लिस्ट के अंदर मैंने 17 वीडियोस आप तक अपलोड कर चुका हूँ। हम इसको देख लेते हैं कि हमारी इंग्लिश ऐसे की जो आउटलाइन है, जो, सॉरी, हमारा, ये हमारी ये हमारे यूट्यूब चैनल का मैं आपको दिखा रहा था। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियोस हैं मेरी। सबसे पहले जरा देखें कि इंग्लिश ऐसे की जो मैंने 1 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड की है। और ये हमारी वीडियो किस चीज़ के बारे में है, इंग्लिश ऐसे पेपर स्ट्रेटजी के हवाले से, कि हमारा इंग्लिश ऐसे के जो पेपर होते हैं उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें इंग्लिश ऐसे का पेपर हम कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारी एक दूसरी वीडियो जो है मैंने अपलोड की हुई है। अच्छा, इसमें मैंने डिटेल गुफ्तगू की हुई है इंग्लिश ऐसे के पेपर के हवाले से। इसके अलावा एक और मैंने टॉपिक डिस्कस किया है, ऐसे ऑन डेमोक्रेसी, अगर आप देखें। इसके अलावा अगर आप देखें, मैंने कुछ और वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं जो कि किस चीज़ के हवाले से हैं, जरा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को।
ये हम इसकी वीडियो सेक्शन में चले जाते हैं। यहाँ से हम दिखा देता हूँ मैं आपको। हमारे पास मैंने कुछ एसेस पे काम किया हुआ है। लाइक मैंने एक आप लोगों के सामने एक ड्राफ्ट ओपन किया हुआ है। ऐसे की क्लास में मैंने बताया हुआ है कि हम पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं। इस पूरे पूरे जो ड्राफ्ट है इसका टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है, राइटिंग पैराग्राफ्स ऑन अपॉर्चुनिटीज। कि अगर कोई ऐसे हो जिसमें अपॉर्चुनिटीज हमें डिस्कस करनी हो, तो हम अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कैसे पैराग्राफ राइटिंग करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, एक और टॉपिक है कि राइटिंग पैराग्राफ्स ऑन चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान। के अगर सोशल मीडिया के ऊपर टॉपिक आता है, तो आपने ऐसे पैराग्राफ कैसे डेवलप करने हैं जो कि चैलेंजेस की, जिसमें चैलेंजेस मेंशन करने हैं आपने। इसी तरह अगर हम बात करें, तो एक टॉपिक ये है कि राइटिंग पैराग्राफ ऑन वे फॉरवर्ड। कि अगर आपने सोशल मीडिया का इन पाकिस्तान सपोज टॉपिक है, तो आपने वे फॉरवर्ड का जो पैराग्राफ लिखना होगा, तो वो आप पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लाइव आपको ऐसे वे फॉरवर्ड के ऊपर ऐसे पैराग्राफ लिख के दिखाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, जो रीसेंट टॉपिक हमारे आजकल जो हर हार्ट इशू और बर्निंग इशू है, जो कि फ्लड्स के रिलेटेड भी है वैसे। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बाकायदा मैंने आउटलाइन बनाई हुई है, ये भी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंग्लिश ऐसे का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कंपेटिटिव एग्जाम से, इसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक कवर किए हैं। कि टॉपिक्स इंग्लिश ऐसे के अंदर डूज एंड डोंट्स कौन सी होती हैं, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट क्या होता है, स्ट्रेटजीज गोल्डन स्ट्रेटजीज क्या है ऐसे को पास करने के लिए, और आप अपना इंग्लिश ऐसे का पेपर कहाँ से तैयार कर सकते हैं, आइडियल लेंथ क्या होनी चाहिए, और आप इंग्लिश ऐसे के पेपर क्या क्या अंदर, ये पेपर के अंदर क्या क्या चीज शामिल करें, और स्टूडेंट्स इंग्लिश ऐसे के पेपर में फेल कौन से क्यों होते हैं। और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि 2 मरतबा इंग्लिश ऐसे के पेपर में मैं फेल कैसे हुआ हूँ, और 2 मरतबा मैं इंग्लिश ऐसे के पेपर में मैंने क्वालिफाई कैसे किया। पर्सनल जर्नी भी मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है। और इसी तरह अगर हम देखें कुछ और हमारे पास मैंने चीजें यहाँ पे शेयर करी हैं, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान। इसके ऊपर बाकायदा मैंने आउटलाइन बनाई हुई है, और इसके ऊपर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बाकायदा वीडियो बनाई हुई है, और ये ड्राफ्ट भी मौजूद है वहां पे। मैंने इवन के जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैंने कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने शेयर किया हुआ है। अगर वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरा ये जो मैंने ड्राफ्ट बनाया हुआ है, फ्लड्स इन पाकिस्तान, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान, चैलेंजेस इन वे फॉरवर्ड, ये जो आज का हमारा इंग्लिश ऐसे का जो पेपर हुआ है, उसके अंदर ये टॉपिक भी पूछा गया फ्लड्स के हवाले से। तो उसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स और इसके चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड के ऊपर भी मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाई हुई है, बड़ी डिटेल वीडियो, और उसके ऊपर मैंने एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है। तो अगर आप वहां पर कमेंट करेंगे, तो मैं आपको ये ड्राफ्ट भी आपसे शेयर करूंगा, बल्कि वहां पे ऑलरेडी मैंने ये लिंक दिया हुआ है पीडीएफ को डाउनलोड करने का। इसी तरह अगर हम बात करें, तो हमारे पास एक मैंने वीडियो बनाई हुई है आर्गुमेंटेटिव एसेस के ऊपर। कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होते हैं। जैसे आज का हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर का और म्यूनसिपल ऑफिसर का जो हुआ है हमारे पास पेपर इंग्लिश ऐसे का, उसमें जो आखिरी टॉपिक है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे का है। कि जिसमें एक स्टांस आपको पिक करना पड़ता है, 2 ऑप्शन के जो दिए होते हैं। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, उसकी थीसिस स्टेटमेंट अगर ये आप मैं ड्राफ्ट आपको दिखाऊं, तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आप कैसे चेक करते हैं। आप 2 टेस्ट लगाते हैं, 2 3, कि क्या ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है या नहीं है। उसके बाद आर्गुमेंटेटिव ऐसे की जो एग्जांपल मैंने कुछ दी हुई है कि जी आर्गुमेंटेटिव ऐसे इस तरह के होते हैं। फिर मैंने जहाँ बताया कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन कैसे ड्रा करते हैं। और इस लेक्चर के अंदर मैंने कुछ चीजें थीसिस स्टेटमेंट ड्रा की हुई है, कम से कम 10 12 15, कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है वो डिफरेंट थीम्स उठा के, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे के ऊपर डिफरेंट आप कोई डिफरेंट टॉपिक्स जो होते हैं जिसमें आर्गुमेंटेटिव ऐसे दिया पूछा गया होता है, तो उसके ऊपर आप थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, आउटलाइन कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे भी लेक्चर आपके सामने अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हम दोबारा यहाँ पे चले जाते हैं, और हम सर्च कर लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल को, और मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी वीडियोस अवेलेबल है। ये हमारा ये हमारी प्लेलिस्ट है, और ये हमारे ऐसे आउटलाइन भी देखें जरा। फ्लड्स इन पाकिस्तान के ऊपर मेरी एक रीसेंट वीडियो है। इसके अलावा अगर हम देखें ऐसे स्ट्रेटजी के ऊपर मेरी एक वीडियो आई हुई है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें ऐसे पेपर की स्ट्रेटजी के अलावा हमारे पास फ्लड्स इन पाकिस्तान के अलावा जो डिफरेंट वीडियोस आई हुई हैं, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास
मैंने यहाँ पे फ्लड्स इन पाकिस्तान के अलावा, पेपर स्ट्रेटजी के अलावा, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, डिटेल वीडियो। इसके अलावा मैंने यहाँ पे वीडियो एक बनाई हुई है कि 10 डेडली मिस्टेक्स, आप ऐसे के अंदर कौन सी ऐसी मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं जिससे वो फेल हो जाते हैं, इसके ऊपर बाकायदा वीडियो बनी हुई है। अगर आप देखें तो कंपेरेटिव एग्जाम्स के ऊपर एक बाकायदा मैंने वीडियो बनाई हुई है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान के ऊपर मैंने आउटलाइन बनाई हुई है। आर्गुमेंटेटिव एसेस क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने बाकायदा वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें ऐसे आउटलाइन, अगर कोई भी ऐसी आउटलाइन आपने बनानी हो जिसमें आप चैलेंजेस और सोल्यूशन का जिक्र करना हो, क्लाइमेट के का जो ऐसे है क्लाइमेट, उसके ऊपर मैंने क्लाइमेट चेंज जो ऐसे है उसके ऊपर आउटलाइन बनाई हुई है, बाकायदा वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। ऐसे का कंक्लूजन कैसे करते हैं, बाकायदा मैंने वीडियो बनाई हुई है। परफेक्ट वे फॉरवर्ड क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, जब भी आप ऐसे आउटलाइन बना रहे होते हैं या कोई ऐसे लिख रहे होते हैं, तो उसका जो वे फॉरवर्ड का पैराग्राफ होता है वो परफेक्टली आप कैसे लिख सकते हैं। और ऐसे सोशल मीडिया इन पाकिस्तान जो टॉपिक है, अगर इसके ऊपर ऐसे आप लिखते हैं तो परफेक्ट ऐसे कैसे लिख सकते हैं। और आउटलाइन जो किसी भी ऐसे की जो आउटलाइन ड्रा करते हैं, जैसे आज का मैंने आपको असिस्टेंट डायरेक्टर का और म्यूनिसिपल ऑफिसर का जो ऐसे का पेपर है वो दिखाया है, तो उसमें वो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने आउटलाइन लिखनी है। अब आउटलाइन कैसे ड्रा करते हैं इसके ऊपर मैंने बाकायदा वीडियो बनाई हुई है, जो कि 23 मिनट की वीडियो है। और स्ट्रॉन्ग ऐसे पैराग्राफ, ये जो ऐसे होता है कोई भी इंग्लिश ऐसे का पेपर जो होता है उसमें जो भी ऐसेज होते हैं, बेसिकली ऐसे डिफरेंट पैराग्राफ्स का मजमूआ होता है। अब ऐसे पैराग्राफ कैसे लेके जाते हैं, सपोज अगर 100 नंबर का ऐसे है तो 10 नंबर आउटलाइन के, 10 नंबर इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के, 10 नंबर कंक्लूजन के पैराग्राफ के, 30 नंबर तो ये हो गए। बाकी 70 नंबर आपके उसमें कम से कम आपके 7 पैराग्राफ होने चाहिए। अब वो पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, एक इंग्लिश ऐसे का जो पैराग्राफ होता है उसमें जो पहला सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है। उस वो टॉपिक सेंटेंस वही होता है जो कि आप आउटलाइन में पहले लिख चुके होते हैं, सब आउटलाइन की शक्ल में। अब जो जो भी पैराग्राफ आप लिखते हैं इंग्लिश ऐसे के अंदर, उसका टॉपिक सेंटेंस के बाद 2-3 लाइनों के अंदर आप उसको टॉपिक को डिफाइन करते हैं, यानी कि उस आर्गुमेंट को डिफाइन करते हैं, अपने स्टांस को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर, इसके ऊपर बाकायदा एक मैंने फार्मूला दिया हुआ है कि पील का फार्मूला होता है, कि पील से मुराद है PEEL, पील के पहले आप पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस देते हैं जो कि आपका पॉइंट होता है। P स्टैंड फॉर पॉइंट, E स्टैंड फॉर एक्सप्लेन, आप उसको अगले 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन करते हैं। पी के अंदर तीसरा जो वर्ड लेटर है ई, उससे मुराद है एग्जाम्पल, आप उसको में एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल से मुराद है फैक्ट्स एंड फिगर, उसमें केस स्टडी, उसमें रिसर्च स्टडी, उसके अंदर किसी किताब का हवाला, उसमें किसी राइटर का हवाला, उसमें किसी रिपोर्ट का हवाला, यानी 5-6 बातें एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाएंगी। और एल स्टैंड फॉर लिंक, कि आप अपने ऐसे को लिंक करेंगे, वो जो आप कंक्लूड कर रहे होंगे पैराग्राफ को, तो आप उस पैराग्राफ के अंदर देखिए, हर पैराग्राफ के अंदर एक ही पॉइंट होता है, यानी एक ही आर्गुमेंट होता है, यानी एक ही स्टांस होता है। तो वो जो आपका स्टांस होगा उसको आप लिंक करेंगे मेन ऐसे के टॉपिक के साथ, अपनी थीसिस स्टेटमेंट के साथ। यानी कि अगर चैलेंज का पैराग्राफ है या सोल्यूशन का पैराग्राफ है या वे फॉरवर्ड का पैराग्राफ है, तो उसको लिंक करेंगे अपने टॉपिक के साथ, अपने थीसिस स्टेटमेंट के साथ, यानी अपने जो आपका टॉपिक है जिसके ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं, ताकि आपका ऐसे जो है वो कोहिरेंट रहे, लिंक रहे, टू द पॉइंट रहे, रेलेवेंट रहे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल आप देख चुके हैं, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश ऐसे की तैयारी के लिए इंग्लिश विद अजमल खान के नाम से मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, और ये बिल्कुल न्यू चैनल है जिसके ऊपर टोटल मेरी जो वीडियोस आपको शो हो रही होंगी, 48 वीडियोस शो हुई हैं आप लोगों को अभी तक। 48 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, जिसमें सबसे सारे कुछ ना कुछ मैंने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर यूट्यूब शॉर्ट्स भी शामिल किए हुए हैं। तो वीडियोस मोर और लेस हमारे पास 25-30 ही होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। तो ये जो 25-20 के करीब जो वीडियोस हैं, इसमें टॉपिक्स जो आजकल इंग्लिश के ऐसे आ रहे हैं मैं उनको कवर कर रहा हूँ। लाइक आज के जो 4 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, उसमें फ्लड्स वाला टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर टॉपिक जो है वो मैं उसके ऊपर आउटलाइन बना चुका हूँ। अच्छा, ना सिर्फ मैं इसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, बल्कि जब भी मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पे मैं PDF का लिंक भी दे देता हूँ। और वो जो PDFs होती हैं वो चीजें होती हैं जो कि मैं अपने यूट्यूब लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका होता हूँ, जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर चुका हूँ, तो रिसर्च कर चुका होता हूँ, जिसमें एग्जांपल्स, डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर, केस एंड पॉइंट्स और पूरी तरतीब दी होती है कि हम इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीजें हमने कवर की है यूट्यूब लेक्चर में। और कोई अगर टॉपिक हमारा ऐसे का होता है तो उसमें मैं बताता हूँ कि हम ये चीजें यहाँ पे केस एंड पॉइंट की शक्ल में ऐसे हमने आउटलाइन बनानी है। तो वो सारी चीजें भी मैं अमूमन अपनी वीडियोस के अंदर नीचे PDF का लिंक डाउनलोड अपना अपलोड कर देता हूँ, लिंक यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उसको आप क्लिक करते हैं तो आप जो भी चीजें मैंने मेंशन की होती है वीडियोस की शक्ल में, वो आपके पास हार्ड फॉर्म में, यानी ब्लैक एंड व्हाइट की फॉर्म में आपके पास आपको एक्सेसिबल भी होती हैं। तो इंग्लिश ऐसे के पेपर की जब भी आप तैयारी करें,
तो ऑनलाइन रिसोर्सेज के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज में से एक जो माय हम्बल एफर्ट इज माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल विच इज इंग्लिश विद अजमल खान, आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल रिसोर्सेज की बात करें तो आपको डॉन न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और जो इंग्लिश के ऊपर ऐसे के ऊपर टॉपिक्स को भी आपको ऐसे के ऊपर मवाद अवेलेबल मिलता है। लाइक कोई आप करना चाहते हैं, मैगजीन फॉलो करना चाहते हैं, तो करंट अफेयर के ऊपर मैगजीन्स अवेलेबल हैं। अगर आप सपोज बात करते हैं टाइम्स मैगजीन की बात करें, वो आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज मैगजीन्स आ चुकी हैं, मल्टीपल मेंटोर्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर, उनकी बुक्स आ चुकी हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहें, किसी टॉपिक पे ऐसे देखना चाहें, तो बजाय इसके कि आप बहुत पुराने मैगजीन्स देखें, बहुत पुरानी किताबें देखें जो कि ऑब्सोलीट होती जा रही हैं, आजकल के ऐसे के जो पेपर्स हैं वो ट्रेंडी हैं, ट्रेंडी टॉपिक्स को उठाते हैं, तो आप लेटेस्ट, वो लोग जो कि लेटेस्ट टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं उनके यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करें। और आप डॉन न्यूज़पेपर को देख सकते हैं, द न्यूज़पेपर को देख सकते हैं, द नेशन न्यूज़पेपर को देख सकते हैं। रिकमेंड करूंगा मैं आप लोगों को डॉन न्यूज़पेपर और एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसके एडिटोरियल लाजमी पढ़ा करें। एडिटोरियल पढ़ने से आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने आते हैं। और इसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो तो मैंने आपको पहले बता ही दी है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो जो भी आजकल के इंग्लिश ऐसे के पेपर आ रहे हैं जो आने वाले 2-3 महीनों में आ रहे हैं, लाइक एसटीओ पीरा, असिस्टेंट स्टूडेंट जेल और डिप्टी स्टूडेंट जेल, इसके ऊपर मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो टॉपिक्स इंग्लिश ऐसे के पेपर में आ सकते हैं या आ चुके हैं पहले, तो मैं उनके ऊपर ना सिर्फ आउटलाइन बनाता हूँ बल्कि उसके ऊपर एक आप कह सकते हैं कि ड्राफ्ट बना के वर्ड फॉर्म में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहता हूँ। अगर कहीं पे आप मेरे यूट्यूब वीडियो देखते हैं और उसके नीचे आप, मैंने कोई लिंक नहीं दिया हुआ पीडीएफ को डाउनलोड करने का, तो आप वहाँ पे काइंडली कमेंट करें और यू कैन आस्क फॉर पीडीएफ वर्जन, and inshallah I would respond to your query and I would mention the link of how to download PDF version of my YouTube video। इसके अलावा इंग्लिश ऐसे के पेपर में अभी जो आज का पेपर आया है इसमें जो दो टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए, मैं अनकरीब अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियोस अपलोड करूंगा उसमें जो टॉपिक्स इस असिस्टेंट डायरेक्टर और म्यूनिसिपल ऑफिसर के पेपर में, यानी कि इसके पेपर में जो भी टॉपिक्स आ चुके हैं चार, इसमें कुछ टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। लाइक फ्लड्स का टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है, देयर इज नो नीड टू अपडेट इट अगेन। इसके अलावा अगर पॉपुलेशन कंट्रोल का टॉपिक है मैं उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करूंगा। इसी तरह अगर हम देखें कि जो मल्टीपल टॉपिक्स और पूछे गए हैं उनके ऊपर भी मैं अनकरीब यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड करूंगा। अगर आप इंग्लिश ऐसे की पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, और मेरे चैनल से जुड़े रहने का मतलब ये है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन लोगों को शेयर करें जो कि इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो कि इंग्लिश ऐसे के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी थोड़ी सी सपोर्ट के साथ आई एम श्योर टू ग्रो ऑन YouTube channel, and my growth mean your growth, and through my growth I am trying my level best. I am leaving no stone unturned to provide timely, meaningful and invaluable resources, provision of invaluable resources. I'm trying my level best to provide you with minimum efforts, maximum output. I'm trying my level best to provide invaluable resources, timely updates, and meaningful, rather, you can say current topics regarding English essay, precis writing, and English grammar। इंग्लिश ग्रामर को, ऐसे राइटिंग को और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को, आप लोग जाके यूट्यूब पे जब भी सर्च करेंगे तो इंग्लिश विद अजमल खान के टॉपिक को जरूर आप सर्च करेंगे, यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मेरी प्लेलिस्ट जो है, जितनी मैंने जहाँ प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें इंग्लिश एसेस की प्लेलिस्ट जब आप देखेंगे तो जो टॉपिक्स जहाँ पे आप लोग समझते हैं कि आपके लिए रेलेवेंट है, जिन टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसे आप लिखना चाहते हैं, तो आप वीडियोज में भी रिसर्च करेंगे और उनको डिटेल वीडियोज देखने के बाद आपके अपने फीडबैक भी को भी लाजमी एक्सप्रेस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर इंग्लिश ऐसे के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, इंग्लिश ऐसे के कौन से टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं आउटलाइन के ऊपर एक यूट्यूब वीडियो बनाऊं, और किन टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं फुल लेंथ एसेज भी लिखूं ताकि आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।